तुम्हें लाज नहीं, लज्जा नहीं आती है बताते हुए तुमने मेरा हरण किया। कैसे किया ये भी तो बताओ साथ में। तृण धरि ओट कहति बैदेही। यहाँ तृण लिखा है तुलसीदास जी ने तिनके के लिए। अब तिनके के संबंध में दो चीजें प्रसिद्ध हैं कि तिनका क्या है। एक हमारे परंपरा में जो घूंघट प्रथा होती है, तो जब कपड़े नहीं हो, घूंघट ना हो, तो एक ओट ले लिया जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा तृणधर ओट, तो उससे चेहरे को, मतलब उसने क्या बोला था कि मेरी तरफ देखो, तो उसकी तरफ ना देखें, बीच में एक बैरियर आए, इसलिए सीता जी ने एक तिनका उठाया और उसको आगे रख के फिर बोला। एक दूसरी मान्यता यहाँ ये भी है कि जब कोई बहन परेशानी में होती है तो भाई को याद करती है। तो तिनका चूंकि ये पृथ्वी से पैदा हुई थी, तिनका भी वहीं से पैदा होता है, तो कुछ लोग ये मत जोड़ते हैं कि ये उनका भाई था, तो अपने भाई को याद किया उन्होंने कि मेरा भाई सामने है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने ये किया कि तिनधर ओट कहति बैदेही। और उसके बाद फिर इतना ही नहीं हुआ, सुमिरी अवधपति परम से नहीं, भगवान राम का सुमिरन किया उन्होंने। सुन दसमुख, फिर बोला कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा। खद्योत यहाँ जुगनू शब्द, जुगनू कीड़ा नहीं चमकता है रात में, तो उन्होंने बोला कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कि जुगनू के प्रकाश से ना कबहों की नलिनी करई विकासा, कि वो कमलिनी का विकास नहीं होता, मतलब कमल नहीं खिल सकते, उसके लिए भगवान सूर्य की रोशनी चाहिए। ये जुगनू के प्रकाश से ना कमल नहीं खिला करते हैं। असमन समझ कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। तुम्हें पता नहीं है भगवान राम के बाणों की क्या, उनके बाण कैसे चलते हैं। पीछे कई बार जिक्र आया है, अमोघ भगवान राम के बाण को कहा गया है। तो अमोघ में एक तो उनका बाण ही है, जब हनुमान जी चले थे समुद्र से तो वहां भी चला था, वहां लिखा था तुलसीदास जी ने कि यह कहीं नाई सबन करुँ माथा चले हरस सीधर रघुनाथा। उसके बाद लिखा था जिसे अमोघ बाण चलता था ना इनका, भगवान राम का, उसी बेग से वो चले थे। तो अमोघ शब्द जो है, ये कहा जाता है कि कभी फेल नहीं होने वाली चीजें जो हैं वो अमोघ हैं, जिसका कोई काट नहीं है। अब खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, तुम्हें उनके बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि मूर्ख, सठ, बेवकूफ, हरि आने ही मोही, तुमने जो मेरा हरण किया था, अधम निलज्ज लाज नहीं तुम्हें, तुम्हें लाज नहीं आता कि सठ सूने, सूने मतलब होता है एकांत, सूनापन बोलते हैं, सूने मतलब एकांत में, वहां कोई था नहीं, भगवान राम नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे वहां, तुमने मेरा हरण कर दिया चोरी से, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम अपने आप को वीर कहते हो। अधर्मी, अधम निलज्ज, लाज नहीं तो ही, तुम्हें लाज नहीं, लज्जा नहीं आती है बताते हुए तुमने मेरा हरण किया। कैसे किया ये भी तो बताओ साथ में।